नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और सबसे पहले खबर छतरपुर से। छतरपुर में भूमाफिया की दबंगई देखने को मिली है। महिला पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई है। जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश दबंगों के जरिए की गई। किसी तरह जान बचाकर मौके से भागी महिला ने भूमाफिया की शिकायत एसपी से की है। एसपी से मिलकर न्याय की गुहार भी लगाई है। खजुराहो थाना इलाके के ढर्रा गांव का ये मामला है। ये बड़ी खबर छतरपुर से, जहां महिला पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई है। दबंगों के जरिए ये वारदात अंजाम दी गई है। तस्वीरें देखिए आप। जमीन पर अवैध कब्जा करने के प्रयास दबंगों के जरिए किए गए। महिला के ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास भी किया गया और महिला ने एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग भी की है, शिकायत भी की है। और तस्वीरें जरूर देख रहे हैं आप। जो दबंग थे वो जेसीबी लेकर वहां पर पहुंचे थे। जमीन पर कब्जा करने का प्रयास था उनका। और खजुराहो थाना इलाके के ढर्रा गांव का यह मामला है। छतरपुर के खजुराहो का मामला है, जहां पर दबंगों की ये दबंगई देखने को मिली है। जहां जमीन पर कब्जा करने के प्रयास में एक महिला को जेसीबी से कुचलने का प्रयास भी हुआ। बामुश्किल वहां से भागी है महिला और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की गई है। को मशीन चला रहा हो तो क्या हो रहा वो करम कैसे बची तुम और हमारी दिखाई न तीनों हमें कहाँ कर रही थी जब हमारी जमीन हड़प वो करम आओ और फिर मना करी तो फिर क्या करते सो मारते मशीन चलाते ऊपर जान बचा के भागी। फिर हमें रिपोर्टर गए सुनवाई भी के लिए हुई है? नहीं भाई। ये इस प्रकार का एक मामला आज संज्ञान में आया है और ये कल ही थाने पे शिकायत पहुंची थी। इसमें दो पक्षों के बीच में ज़मीन संबंधी विवाद है और थाने पे तत्काल संज्ञान लेते हुए कायमी की गई है और एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो छतरपुर के आपको बता दें खजुराहो का ये मामला है, जहां दबंगों के जरिए एक जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास हुआ और वहां पर महिलाओं को कुचलने की कोशिश भी हुई जेसीबी मशीन के जरिए। अब मामला पुलिस तक पहुंचा है। आगे पुलिस इस मामले में एक्शन की तैयारी में है। ये इसकी फुटेज भी आए हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। छतरपुर के खजुराहो थाना क्षेत्र के ढर्रा गांव का मामला है। दबंगों के जरिए जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास था और हालांकि मामला पुलिस के सामने पहुंच गया है। चूंकि महिला को दबाने की कोशिश भी हुई, जेसीबी से कुचलने की कोशिश भी हुई। ये नजर भी आपको इस तस्वीर में आ रही है। जेसीबी भी नजर आ रही है और इसके बाद महिलाओं ने शिकायत की है एसपी दफ्तर में। हालांकि अब क्या एक्शन होता है, इंतजार है। खबर मंदसौर से है, जहां भूमाफियाओं से किसान परेशान है। परेशान किसान कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचा है। किसान लूट लगाता हुआ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। किसान का अधिकारियों पर गंभीर आरोप है। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप हैं अधिकारियों के। ये तस्वीर मंदसौर से सामने आई है, जहां एक किसान अपनी परेशानी लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचा, लेकिन चूंकि उसकी सुनवाई नहीं हुई थी, इसके बाद वो लौटते हुए कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचा, अपनी बात भी रखी। उसका आरोप है कि भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत के बावजूद भी अफसर और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो अफसर हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं इस किसान ने कि भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है उसकी शिकायत के बावजूद। भूमाफियाची परेशानी कोड़े रोज से परेशानी पटवारी 23 लाख गलती करें कोड़े जगह किसान काटे। वकील की फीस हम दें कि शासन दे? शासन को 50,000 की फीस कौन देगा? गलती वो करते, सजा में वो करते। किसान का बच्चा हूँ मैं, गरीब किसान का बच्चा हूँ। कि वो शासन प्रशासन से दुखी हम। कर्मचारी बचते भी है न मचते भी है। बचते और मचते दोनों तरफ है। ये पैसे लेते और गांधी दिखे।
उधर भिंड कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, बस में क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर कार्रवाई की है भिंड कलेक्टर ने। 34 सीटर बस में 60 सवारी बैठी हुई थी। बस की छत पर 14 यात्री सवार थे। भिंड से सिवड़ा जा रही थी ये बस और इसी दौरान ये बड़ा एक्शन हुआ है। भिंड कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने बस के पेपर और लाइसेंस जब्त कर लिए हैं। कलेक्टर ने आरटीओ को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल 34 सीटर बस में 60 सवारी बैठाकर यात्रा कराई जा रही थी और भिंड कलेक्टर ने बस को न केवल खुद पकड़ा बल्कि कार्रवाई भी की है। जो दस्तावेज हैं वो भी बस के जब्त कर लिए हैं। आरटीओ से भी कार्रवाई के लिए कहा है भिंड कलेक्टर ने। बस की छत पर भी 14 यात्री सवार थे। कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। बस की कंडीशन भी बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है। संभव है कि इसकी फिटनेस का भी जांच हो। 34 सीटर ये बस थी। बावजूद 60 लोगों को इस बस में बैठाया गया था। बस में सवार थे। खबर दमोह से, जहां एक युवक का शव बरामद हुआ है। हटानगर के मातन घाट के पास ये शव बरामद हुआ है। घाट के पास बाइक भी मिलने की सूचना मिली है। सूचना पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोटा के पास एक शव बरामद हुआ है और साथ ही एक बाइक भी बरामद हुई है। हटानगर के मातन घाट के पास ये शव मिला है। साथ ही घाट के पास एक बाइक भी मिली है। संभव है कि ये बाइक किसी शख्स की हो। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शीतला माता मंदिर के पास से नदी में शव को देखा गया है, जो कि शव की इन्होंने शिनाख्त करके यहाँ पे आके बताया कि वहाँ पे ऐसा शव पड़ा हुआ है और मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पे गई और मौके पे जाकर मौके की कार्रवाई की गई है और शव को पीएम के लिए भेजा गया है और जांच में है। जांच में जो भी तथ्य हैं उनके अनुसार दिखाने का। और मजाक में एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों के साथ मजाक भारी पड़ गया। घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में दोस्तों के साथ मजाक मस्ती में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। सहकर्मी का हाथ लगने से तीसरी मंजिल से गिरकर महिला की मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। तो सीसीटीवी सामने आया है कि आखिर कैसे मजाक इतनी भारी पड़ी कि एक महिला तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे उसकी जान चली गई, मौत हो गई। डोंबिवली का यह मामला है। दरअसल मजाक में ही महिला की जान चली गई है। तो तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के डोंबिवली की हैं, जहां दोस्तों के साथ हंसी मजाक में यह हादसा पेश आया। सहकर्मी का हाथ लगने से तीसरी मंजिल से महिला नीचे गिर गई और इस घटना में उसकी जान भी चली गई। और अब खबर इंदौर से। इंदौर में कन्या छात्रावास की महिला वार्डन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। महू के चोरल आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों को बुलाती हैं और साथ में खाना खाने का दबाव भी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, छात्राओं की माने तो खाने में नशीली दवा मिलाई जाती है और वार्डन छात्राओं को अपने साथ बाहर भी ले जाती हैं। छात्राओं की शिकायत के बाद एसडीएम की जांच में कई और गंभीर लापरवाही मिली है और कलेक्टर ने वार्डन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बेहद गंभीर मामला सामने आया है महू से, जहां पर वार्डन पर गंभीर आरोप लगे हैं और इसके बाद वार्डन को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इंदौर में कन्या छात्रावास का ये मामला है, जहां महिला वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने, उनका कहना है कि महिला छात्रावास में पुरुषों को भी वार्डन बुलाती हैं, उनके साथ खाना खाने पर मजबूर भी करती हैं। इतना ही नहीं, छात्राओं का यह भी आरोप है कि उनके खाने में कोई नशीली दवा भी मिलाई जाती है और अक्सर छात्राओं को बाहर भी जबरदस्ती ले जाया जाता है। जब ये पूरी खबर या कहीं ये पूरा मामला सामने आया तो फिर वार्डन पर एक्शन भी हुआ है। वार्डन को तुरंत तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है।
छात्राओं की माने तो खाने में उन्हें नशीली दवा भी दी जाती है, खाने में मिला दी जाती है और वार्डन छात्राओं को अपने साथ बाहर भी ले जाती हैं। छात्राओं की शिकायत के बाद एसडीएम की जांच में कई और गंभीर लापरवाही मिली कि आदिवासियों के प्रति जो नफरत है वो बार बार उजागर होती है, दलितों के प्रति जो उनकी नफरत है वो बार बार उजागर होती है। कभी उनके चेहरे पर पेशाब कर दिया जाता है और अभी आदिवासी छात्राओं के मामले में जिस प्रकार से छात्रावास में अनियमितताएं मिली हैं, पुरुषों का वहां प्रवेश है और ये जो तमाम चीज़ें हैं, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई करने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर सकता है। तो इस विषय की जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन सफ़ेद पोश शामिल है और केवल वार्डन को मोहरा बनाकर इसमें कार्रवाई में लीपापोती ना की जाए, बल्कि मामले की तह में जाया जाए और उसके साथ जो है आदिवासी छात्राओं के साथ जो अत्याचार करने की कोशिश की गई है, जो नियमों कानूनों का उल्लंघन किया गया, उसमें प्रत्येक दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो इंदौर गर्ल्स हॉस्टल मामला में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने भी एक्शन की बात कही है। और अब शहडोल से आई खबर का जिक्र कर लेते हैं। आपको बता दें शहडोल में स्कूल में मैडम के खर्राटे का मामला सामने आया है। स्कूल में मैडम खर्राटे भरती हुई नजर आई हैं। ये देखिए आप तस्वीरें सामने आई हैं शहडोल से, जहां एक शिक्षिका खर्राटे भरती हुई नजर आ रही हैं। तो शहडोल में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही। पढ़ाई के दौरान महिला टीचर का क्लासरूम में सोने का वीडियो सामने आया। विकासखंड व्यवहारी के अमहा खेरवा गांव के प्राइमरी स्कूल के इस वीडियो में महिला टीचर क्लासरूम में सोती नजर आई हैं और बच्चे क्लास से नदारत देखिए। तो शहडोल की हैरान करने वाली तस्वीर है। जो शिक्षिका हैं वो आराम फरमाती हुई नजर आ रही हैं क्लासरूम के अंदर, बाकायदा दरी बिछाकर, जबकि स्टूडेंट्स नदारत हैं। शिक्षा विभाग के मुंह पर यह तमाचा है। आखिर क्या व्यवस्था और कैसे जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जा रही है। ये देखिए आप, जो टीचर हैं वो दरी बिछाकर बाकायदा आराम फरमा रही हैं। अमहा खेरवा गांव का यह मामला है। शहडोल के महिला टीचर के क्लासरूम में जो टीचर है वो सोती हुई नजर आई है। और अब खबर सिंगरौली से, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी। पुल के नीचे गिरने से बस बची है। बस में सवार करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सीधी से सिंगरौली आ रही थी बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी। तो सिंगरौली में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर से बस जा टकराई और ट्रेलर ने बस को जोरदार टक्कर मारी और पुल से नीचे गिरते बची है ये बस। बस में करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जो सवार थे वो घायल हुए हैं। सीधी से सिंगरौली आ रही थी ये बस, उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। ट्रेलर ने इस बस को टक्कर मारी। ये देखिए आप, ये खाई में गिरते बची है बस। 12 यात्री इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। खबर सतना से, सतना चित्रकूट मार्ग पर हादसा हो गया। यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में मासूम की मौत हो गई। 20 लोग घायल हुए हैं, 15 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्रकूट के बगदरा घाटी में यह हादसा पेश आया। बेहद दर्दनाक हादसा सतना में पेश आया है, जहां चित्रकूट मार्ग पर, सतना चित्रकूट मार्ग पर यह हादसा हुआ। यात्रियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक मासूम की जान भी चली गई है। 20 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 15 की हालत इनमें गंभीर बताई जा रही है। खबर रायपुर से, रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। सिटी बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 20 लोग घायल हो गए। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी जख्मी हुए हैं। सेमरिया गांव के पास यह हादसा पेश आया है। बलौदा बाजार रोड पर यह हादसा हुआ है। तो रायपुर में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है।
सिटी बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। खबर सीधी से है, जहां राजस्व फलका पटवारी के साथ अभद्रता हुई है। जिला पंचायत सदस्य के घर में यह बदसलूकी हुई है। अभद्रता और मारपीट का वीडियो भी सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद पटवारियों में आक्रोश नजर आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीधी सी ये तस्वीरें हैं, जिला पंचायत सदस्य के घर में बदसलूकी हुई है। पटवारी के साथ धक्का मुक्की की गई है और इसके बाद पटवारियों में नाराजगी है, आक्रोश है। जिला पंचायत सदस्य के घर पर यह पूरा वाकया हुआ, जहां राजस्व हल्का पटवारी के साथ अभद्रता हुई, उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। खबर जशपुर से है। जशपुर में बेरहम टीचर की करतूत सामने आई है। प्राइमरी स्कूल के 8 बच्चों को बुरी तरह से उसने पीटा। पिटाई से एक छात्रा के सिर से खून भी निकल आया। आधी रात को पुलिस थाने पहुंचे बच्चे और उनके परिजनों ने आरोपी शिक्षक शैलेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत की है। ये बड़ी खबर। कौन सा क्लास में? क्या हुआ आज स्कूल में? क्या नाम है सर का? क्या हुआ आज स्कूल में? हम लोग बैठे थे, सर कुर्सी में सो रहे थे, उठे फिर आके मार रहे थे। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? चौथी। क्या नाम है स्कूल का? शासकीय प्राथमिक शाला डी पाटोली। पूछताछ कर रही थी, उसी दौरान मैं पहुंचा तो बोला बच्चा को ऐसा काहे चढ़ते हो, किसी दूसरे का पेड़ में गिर जाओगे कह के समझाइश के तौर पर उनको बच्चों को मैंने डांटा और थोड़ा मैं पीठ भी थपथपाया, पीठ के समझाइश के तौर पर कि 10 से 4 बजे हमारे होता है कि मैंने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उन लोग को क्लास में बैठा कर मैं समझाइश दिया। और हाँ जी, उसी को बच्चे लोग ने जाकर अपने पिता पालक को बताया कि गुरुजी। खबर शहडोल से है, जहां सोन नदी में एक मिनी ट्रक गिर गया। नदी में शराब से भरा मिनी ट्रक था और मिनी ट्रक गिरने के बाद शराब की लूट मच गई। गाड़ी का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। शहडोल से ब्यौहारी जा रहा था ये मिनी ट्रक। गोहपारू पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल सोन नदी में एक मिनी ट्रक नदी में गिर गया, जहां जो दरअसल मिनी ट्रक नदी में गिरा था उसमें भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी और इस हादसे के बाद शराब लूटने की लोगों में होड़ मच गई। गाड़ी का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। गरियाबंद में उफनती नदी में ट्रैक्टर फंस गया। ड्राइवर और किसान ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। मैनपुर के धोबनडीह नाले में यह ट्रैक्टर फंस गया था। सोंढूर नदी में बाढ़ आने से दोनों फंस गए। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बमुश्किल बाहर निकाला गया। तो गरियाबंद में ट्रैक्टर नदी में फंस गया और ड्राइवर और किसान ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। इसके बाद क्रेन के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से इस ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया, खींचा गया। कांकेर में नदी के तेज बहाव में पति पत्नी फंस गए। खेत से काम कर लौट रहे थे घर। नदी का जलस्तर बढ़ने से पति पत्नी फंस गए बहाव में। प्रशासन ने रेस्क्यू कर दंपति को बचाया। करीब 5 घंटे तक पानी में दोनों फंसे रहे। और भी कोई नहीं निकल जाओ, गाड़ी में हो गया निकल गए। बात हुई थी कि उससे तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। पिंडरा से खबर है, गौरेला से अमरकंटक जाने वाले रास्ते से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश और तेज बहाव के चलते सड़क का हिस्सा बह गया और ज्वालेश्वर मार्ग से अमरकंटक जाने वाले लोग वापस आ रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश का दौर आगे भी जारी रह सकता है और बारिश का ही ये कहे कि सड़क ही बह गई, आखिरकार रास्ता बंद हो गया है।
उधर जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, कोसिर गांव में डायरिया से एक युवक की मौत हो गई। पामगढ़ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने इसकी पुष्टि की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने की सलाह भी दी थी। अस्पताल जाने की बजाय वो घर चला गया और फिर से तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी उसे ले जाया जा रहा था। स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय ही युवक की जान चली गई। श्योपुर में पत्थर खदान के गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों के शव को पानी से बाहर निकाला गया। मामला ओछापुर थाना कस्बे के पत्थर खदान का है। बताया जा रहा है कि बच्चे नहाने के लिए पत्थर खदान पर पहुंचे थे। मामले में अब खदान संचालकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। खदान संचालक बगैर तार फेंसिंग के ही खनन में जुटे हैं। और दतिया में अब मरीज भगवान भरोसे हैं। बिजली कटौती के चलते भांडेर अस्पताल में रात के दौरान अंधेरा हो जा रहा है और टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का किसी तरह इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में लगा सोलर पैनल भी कई दिनों से खराब है और उमस के चलते अस्पताल आने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं। सीधी में मोबाइल ब्लास्ट होने के चलते एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुरानी सीधी में रहने वाले युवक की माने तो पैंट की जेब में उसने मोबाइल रखा हुआ था और अचानक से उसमें गर्मी महसूस हुई। जब तक वो मोबाइल को पैंट की जेब से निकालता उसमें विस्फोट हो गया। मोबाइल ब्लास्ट के चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हरदा में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से शहर तरबतर हो गया है। सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है। पानी से किसानों के खेत लबालब हो गए हैं। भरोपुर आदमपुर गांव की तस्वीर सामने आई है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।